हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। आज हम बात करेंगे एसएसआरएफ के बारे में और ये ना इंट्रो रहेगा, मतलब वो बिल्कुल एक बेसिक सी जानकारी रहेगी एसएसआरएफ के बारे में। एसएसआरएफ के ऊपर और भी एडवांस रूम है ट्राई हैकमी पे, जो हम आगे करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। एसएसआरएफ क्या है कि वेब ऐप वल्नरेबिलिटी है एक तरीके से, ठीक है। तो इन दिस रूम मतलब एसएसआरएफ के बारे में ये बताएंगे, हाउ यू कैन डिस्कवर, मतलब किस तरीके से आप एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी को निकाल सकते हो। तो एसएसआरएफ क्या है? सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। तो इट्स ए वल्नरेबिलिटी दैट अलाउ ए मालसियस यूजर, मतलब ये क्या काम करती है, अलाउ ए मालसियस यूजर टू कोज द वेब सर्वर टू मेक एडिशनल और एडिटेड एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द रिसोर्स ऑफ द अटैकर चूजिंग। तो ये क्या करती है यहाँ पे, अटैकर मतलब रिक्वेस्ट नहीं भेजता है, अटैकर फोर्सली काम करवाता है एक सर्वर पे। ये सर्वर है, ठीक है। ये आप एक सर्वर है और इसके अंदर ये मान लो कुछ लोकल और सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंटरनल सिस्टम आप इनको बोल सकते हो कंपनी में। ये कनेक्टेड है इंटरनेट से, लेकिन ये किससे कनेक्ट है? ये सिर्फ लोकल होस्ट से कनेक्ट है, मतलब कंपनी के अंदर से ही इनका एक्सेस हो सकता है। तो अटैकर क्या काम करता है यहाँ पे आप हो अटैकर, ठीक है। यहाँ पे अटैकर हो आप। तो यहाँ पे आप इसे फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली मतलब एक तरीके से ये मान लो भाई इसको, मतलब आप ये इसका काम है कुछ और, लेकिन आप इससे काम करवा रहे हो इन सिस्टम को एक्सेस करने का। मतलब यहाँ से अगर ये वल्नरेबिलिटी है तो आप इन सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इसके जरिए। और इससे किसी और सर्वर पे भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, इंटरनली और बाहर। तो इम्पैक्ट क्या रहता है ऐसे सारा वल्नरेबिलिटी का? एक्सेस टू अनऑथोराइज्ड एरियाज, मतलब भाई लोकल होस्ट जो इंटरनल सिस्टम्स हैं उन पे आपका एक्सेस मिल सकता है आपको। एक्सेस टू कस्टमर ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, एबिलिटी टू स्केल टू इंटरनल नेटवर्क, तो रिवील ऑथेंटिकेशन टोकन या क्रेडेंशियल्स आपको मिल सकते हैं। ऐसा सारा आप जवाब देते हैं इनका। तो ऐसा सारा स्टैंड फॉर सर्वर रिक्वेस्ट फोर्जरी एंड अपोज्ड टू ए रेगुलर एसएसआरएफ। और एसएसआरएफ होती है दो तरह की, एक होती है रेगुलर एसएसआरएफ और एक है ब्लाइंड एसएसआरएफ। तो रेगुलर एसएसआरएफ में मतलब जो डाटा है वो आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो जाएगा, अटैकर की स्क्रीन पे विजिबल रहता है। लेकिन ब्लाइंड एसएसआरएफ में आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। देन है यहाँ पे इन्होंने कुछ बता रखा है एसएसआरएफ के एग्जांपल्स, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू गो थ्रू सम सैंपल एसएसआरएफ अटैक्स। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि द बिलो एग्जांपल शो हाउ द अटैकर कैन हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पेज रिक्वेस्टेड बाय द वेब सर्वर। द एक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट इज व्हाट द वेब server is expecting to receive with the section in red with the URL requested will feed the information that attacker can modify। तो इसमें बता रखा है भाई इसने कि जो मतलब एक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट होनी चाहिए आप ठीक है, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे ये सर्वर है। तो इससे आप क्या ये यूआरएल ले रहे हो, ठीक है। मतलब ये स्टॉक चेक कर रहा है, मान लो आप अमेजन की वेबसाइट पे हो, अमेजन पे स्टॉक चेक कर रहे हो किसी भी मान लो मोबाइल फोन का, लैपटॉप का, ठीक है, स्टॉक कर रहे हो कि कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे जा रही है एपीआई पे, ठीक है। ये दूसरे सिस्टम पे रिक्वेस्ट भेज रहा है एपीआई, यहाँ पे स्टॉक चेक की। तो यहाँ पे एज ए अटैकर आप इस सिस्टम को क्या बोलते हो, ये इंटरनल सिस्टम है, ये यहाँ से यहाँ आपके लिए डाटा, मतलब यहाँ से डाटा, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, फिर ये यहाँ गई, तो फिर ये आपके पास आती है रिक्वेस्ट, मतलब इसके थ्रू ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मान लो ये आप एपीआई डॉट यूजर, आप यूजर की डिटेल देख रहे हो, तो यहाँ पे आप इस यूआरएल को चेंज कर देते हो और आपको यूजर्स की डिटेल शो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मतलब एक्सपेक्टेड यूआरएल, मान लो ये है, ठीक है, जो आपको मतलब सर्वर जो एक्सपेक्टेड है कि भाई ये यूआरएल, ये रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मान लो आइटम्स, आइटम के अंदर आईडी नंबर ये आप चेक कर रहे हो स्टॉक इसका, तो आप इसको चेंज कर देते हो डॉट डॉट स्लैश यूजर। तो डॉट डॉट स्लैश का क्या मतलब हो गया, एक डायरेक्टरी पीछे, लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी इसके ऊपर, ठीक है। आप मान लो www फोल्डर में हो, ठीक है। तो डॉट डॉट स्लैश अगर आप लगाते हो तो आप ऊपर वाली डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। ऊपर मान लो रूट डायरेक्टरी है या फिर डेस्कटॉप है, जो भी है, तो इसका आप यूज कर सकते हो।
देन इन्होंने क्या बता रखा है, तो इन दिस एग्जांपल द अटैकर कैन कंट्रोल द सर्वर सबडोमेन to which the request is made. Take note of the payload editing ending in and x is equal to being used to stop the remaining path from being appended to the end of the attacker URL and instead turns into a parameter on the query string. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मान लो ये expected URL ये है कि वेबसाइट स्टॉक चेक करना है, सर्वर और सर्वर है API एंड ID इज इक्वल टू 123। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप API और यूजर की डिटेल यहाँ से निकाल रहे हो। ठीक है, तो आप मतलब पूरा यूआरएल चेंज कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे डाल रहे हो एंड ID इज इक्वल टू 123 एंड x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप ये लगा रहे हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसको मतलब ऊपर ऊपर से समझ लेना, अभी इसके ऊपर इन डेप्थ रूम आगे आएगा, तो डोंट वरी अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। अभी तो यहाँ पे ये क्या बता रखा है कि गोइंग बैक टू द ओरिजिनल रिक्वेस्ट द अटैकर कैन इंस्टेड force the web server to request a server of the attacker choice. By doing, we can capture request header that are sent to the attacker specific domain. तो इसमें ये भी होता है कि मान लो ऑथेंटिकेशन टोकन है, तो उस टोकन को क्या कर सकते हो आप, ग्रैब कर सकते हो, एक तरीके से मतलब चोरी कर सकते हो। आपको जो टोकन है वो प्राइवेट रहना चाहिए था, लेकिन आप इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ये मतलब ये आप है करो, इस सर्वर के ऊपर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो इस सर्वर को बोल रहे हो फिर कि आप ना, ये आपका एक और सर्वर है कि तुम इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, इसको फोर्स कर रहे हो, इस सर्वर को, इसको फोर्स कर रहे हो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो जब ये यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो आप जो उसके हेडर्स हैं वहां से ऑथेंटिकेशन टोकन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो वो आप चुरा सकते हो वहां से। नेक्स्ट क्या बता रखा है इन्होंने कि अभी तक आपने जो कुछ सीखा है उसके बेस पे हमें एक फ्लैग निकालना है। ठीक है, फ्रॉम सर्वर टीसीएम फ्लैग ID 9, तो इन्होंने बता रखा है कि यहाँ से हमें निकालना है फ्लैग, और हम इजी मतलब हमारे थोड़े समझने के लिए यहाँ पे ये सर्वर रिक्वेस्ट वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे डाल के देखते हैं, सर्वर इज इक्वल टू API, यहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ, तो लास्ट ऑप्शन में हमने कुछ वो देखा था, एंड एक्स इज इक्वल टू, ओके ये भी नहीं हो रहा है, PHM API, तो यहाँ पे फ्लैग डाल के देखते हैं, फ्लैग ID 9, ओके तो ये हो रहा है API ID 2। अगर हम यहाँ पे ये कीवर्ड ऐड करें, एंड x इज इक्वल टू, ये करके देखते हैं, एंड x इज इक्वल टू, ओके तो एंड x इज इक्वल टू कहाँ ऐड हो रहा है हमारा, यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो इसको पूरा करके देखते हैं। ओके किया, सर्वर इज इक्वल टू, ओके तो ये नहीं उठा रहा है, यहाँ से हमने हटाया हटाया इसको, यहाँ पे डाल के देखते हैं। ओके, यहाँ भी नहीं ले रहा है ये, HTTP को रिमूव करते हैं। ठीक है, HTTP को रिमूव करने के बाद ये आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ देते हैं, ओके तो फ्लैग में मिल गया। अभी देखते हैं कि फाइंडिंग एन SSRF, कि SSRF आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके रहते हैं, तो लेकिन आपको कहाँ का मेन कहाँ देखना चाहिए, एक तो URL में ही देखना है, वेन ए फुल URL इज यूज्ड इन ए पैरामीटर इन द एड्रेस बार, मतलब जब आप कंप्लीट URL आपको एड्रेस बार में दिखे, ठीक है वहां देखना है। दूसरा कहाँ देखना है आपने, हिडन फील्ड में देखना है। आप F12 किया आपने, F12 के साथ जो डेवलपर टूल्स है उसमें गए और वहां पे आप चेक करोगे वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये वैल्यू हिडन है, यहाँ पे देख रहे हो, इनपुट टाइप हिडन, वैल्यू ये, यहाँ पे आप ट्राई करोगे। मतलब कई बार क्या देते हैं, खाली होस्ट नेम दे देते हैं, API दे दिया यहाँ पे, या फिर खाली पाथ दे दिया। तो इन्होंने अभी क्या पूछा है कि सम ऑफ दिस एग्जांपल आर इजियर टू एक्सप्लॉइट देन अदर्स, एंड दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर विल बी रिक्वायर्ड टू फाइंड अ वर्किंग पेलोड।
तो ये बता रहा है कि भाई आपको बहुत मतलब पेलोड ट्राई करने पड़ेंगे, और ये ट्रायल और एरर मेथड रहेगा। एक ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मतलब ऐसे अलग अलग ट्राई करते रहना है आपने। तो इफ वर्किंग विद ए ब्लाइंड एसएसआरएफ वेयर नो आउटपुट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू यू। तो ब्लाइंड एसएसआरएफ में मैंने आपको बताया था कि आपको जो आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। तो यू विल नीड टू यूज एन एक्सटर्नल एचटीटीपी लॉगिंग टूल टू मॉनिटर रिक्वेस्ट सच एज requestbin.com, या फिर अपना मतलब जो ब्रेफ स्वीट का कोलैबोरेटर क्लाइंट आप यूज कर सकते हो। वो भी वीडियोस में आपको बता देंगे आगे, और शायद आपको पता भी होगा। ठीक है, मतलब या तो आप अपना खुद का सर्वर यूज करोगे, या फिर इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से यूआरएल लेके यूज करोगे, या फिर अपना खुद का ब्रेफ स्वीट कोलैबोरेटर उसका लिंक यूज कर सकते हो। तो व्हाट वेबसाइट कैन बी यूज टू कैच एचटीटीपी रिक्वेस्ट फ्रॉम ए सर्वर। तो ये वेबसाइट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि डिफीटिंग कॉमन एसएसआरएफ डिफेंसेस। तो मतलब जो एसएसआरएफ कॉमन डिफेंसेस हैं, उनको आप किस तरीके से बाईपास कर सकते हो। तो मोर सिक्योरिटी सेवी डेवलपर्स अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी में इम्प्लीमेंट चेक इन देयर एप्लीकेशन टू मेक श्योर द रिक्वेस्टेड रिसोर्स मीट स्पेसिफिक रूल। देयर आर यूजुअली टू अप्रोच टू दिस। तो मतलब सिक्योर करने की जो यूजुअली दो अप्रोच रहती हैं, डिनाई लिस्ट और अलाउ लिस्ट। तो डिनाई लिस्ट में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक बताते हो सर्वर को कि मान लो इस एड्रेस पे डिनाई करनी है रिक्वेस्ट आपने, इस पे भी डिनाई करनी है, इस पे डिनाई करनी है, इस पे करनी है, इस पे करनी है, लोकल होस्ट है तो उस पे डिनाई करना है आपने। ठीक है, ये सेट करते हैं हम डिनाई लिस्ट में। मान लो वन इस पे डिनाई कर रखा है लोकल होस्ट पे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो 127.0.0.1। ठीक है, अगर इस पे भी डिनाई कर रखा है तो आप ये यूज कर सकते हो, इस पे भी है तो ये, मतलब अलग अलग ये सारे यूज कर सकते हो आप। इन सभी का मतलब यही है, लोकल होस्ट। ठीक है, so also in a cloud environment it would be beneficial to block access to the IP address। तो क्लाउड एनवायरनमेंट में इसका इस आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना मतलब जरूरी है। सो ये क्या रखती है, अपना मेटा डाटा रखती है फॉर द डिप्लॉयड क्लाउड सर्वर। ठीक है, जो आपने सर्वर डिप्लॉय किया है, क्लाउड सर्वर, उसका मेटा डाटा रहता है इसमें सेव, तो वो ये ग्रैब कर सकता है इसके थ्रू। ठीक है, तो इसको भी ब्लॉक रखना है। देन अलाउ लिस्ट में क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक मतलब एड्रेस देते हो कि इस एड्रेस से अगर रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब इस एड्रेस पे अगर उसको मतलब रिक्वेस्ट भेजनी है जो भी है, तो ये सर्वर सिर्फ यही अलाउ करेगा अगर मतलब ये मान लो इन्होंने बता रखा है कि सारी की सारी दूसरी रिक्वेस्ट डिनाई लिस्ट में चली जाएंगी। ठीक है, वो ड्रॉप हो जाएंगी, आगे जाएंगी ही नहीं। ये सबसे पहले क्या करेगा, अलाउ लिस्ट से मैच करेगा। अलाउ लिस्ट में अगर ये है तो अलाउ है, अगर नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसको बाईपास करके किस तरीके से कर सकते हो, आप अपना खुद की वेबसाइट बना सकते हो। खुद की वेबसाइट, अब सेम वेबसाइट तो बना नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट को ले लिया आपने। ठीक है, और इसके बाद में डॉट अटैकर्स डॉट डोमेन आपने लगा के ये डोमेन खरीद लिया। तो इस तरीके का डोमेन तो आप खरीद सकते हो, मतलब facebook.com डॉट समथिंग, तो इस तरीके से डोमेन आप खरीद सकते हो। ठीक है, फिर आता है ओपन रिडायरेक्ट। सो इफ द अबव बाईपास डू नॉट वर्क, देयर इज वन मोर ट्रिक up the attacker's sleeve, the open redirect is an endpoint on the server। मतलब ये open redirect endpoint रहता है on a server where the website visitor get automatically redirected to another website address। ठीक है, तो जो विजिटर्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होते हैं दूसरी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल, मान लो ये लिंक है, लिंक URL try hack middle। So this endpoint was created to record the number of times visitors have clicked on the link। तो ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, मार्केटिंग पर्पस के लिए रखा गया है। सो बट इमेजिन देयर वाज ए पोटेंशियल एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी विद द stringent rules which allow URL beginning with ये। तो मान लो एक एसएसआरएफ की वल्नरेबिलिटी है, और रूल्स में सेट कर रखा है कि बिगिनिंग में वेबसाइट डॉट टीएचएम है। तो एन अटैकर कुड यूटिलाइज दिस अबो फीचर टू रिडायरेक्ट द इंटरनल एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू ए डोमेन ऑफ द अटैकर चॉइस। अभी ये कर लेते हैं कि व्हाट मेथड कैन बी यूज टू बाईपास स्ट्रिक्ट रूल। तो स्ट्रिक्ट रूल्स को बाईपास करने के लिए कौन सा आप यूज कर सकते हो, ओपन रिडायरेक्ट। ठीक है, व्हाट आईपी एड्रेस में कंटेन सेंसिटिव डाटा इन क्लाउड एनवायरनमेंट। तो ये आईपी एड्रेस है जो कि सेंसिटिव डाटा होल्ड करती है। सो व्हाट टाइप ऑफ लिस्ट इज यूज्ड टू परमिट ओनली सर्टेन इनपुट। मतलब कुछ
इनपुट सिर्फ अलाउ करे, तो कौन सी लिस्ट रहती है वो? अलाउ, अलाउ लिस्ट। और दूसरी कौन सी है जो कि स्टॉप करती है? डिनाई लिस्ट। ये हो गया। अभी प्रैक्टिकल करते हैं एसएसआरएफ का। तो हमने यहाँ पे मशीन कर लिया स्टार्ट। ये रहा अपना अटैक बॉक्स। सो ये बता रहा है कि मतलब लास्ट वाली वीडियोज में आपने देखा होगा जब हम कंटेंट डिस्कवरी की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसमें इस वेबसाइट पे हमें एक डायरेक्टरी मिली थी। तो द फर्स्ट वन इज कौन सी थी वो? स्लैश, सॉरी, स्लैश प्राइवेट। तो ये डायरेक्टरी हमें मिली थी और एक पेज मिला था दूसरा कि कस्टमर न्यू अकाउंट पेज। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, मशीन को स्टार्ट किया। हम अपने आईपी पे विजिट करेंगे। तो इस आईपी पे पहले विजिट करते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे गए ब्राउजर में। तो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, पहले साइन अप करते हैं। न्यू अकाउंट, साइन अप। यहाँ पे करते हैं टेक माइंड, tech@a.mind। तो यहाँ पे अपना अकाउंट हो गया क्रिएट। ठीक है, अभी हम अपने अकाउंट में गए, लेकिन हमें एक नया पेज मिला था। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हम विजिट करते हैं, कस्टमर्स न्यू अकाउंट पेज। तो एंटर किया। ओके, तो सॉरी, इसमें गलती से कुछ मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे देखिए कि अपने अब नया फीचर क्या है कि अब हम अकाउंट जो अवतार रहता है, एक तरीके से पिक्चर रहती है, वो आप चूज कर सकते हो इसके अंदर। और यहाँ पे किस तरीके से आप ऐसे सारा निकाल सकते हो। ओके, तो ये बता रहा है कि बाय व्यूइंग द पेज सोर्स ऑफ द अवतार फॉर्म यू विल सी अवतार फॉर्म फील्ड कंटेन द पाथ ऑफ द इमेज। तो जो ये इमेज है, ये आपको व्यू पेज सोर्स में मिल जाएगी। अगर हम इसको यहाँ से करें इंस्पेक्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, ये गए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप इसको। ठीक है, ये देखिए, ये मतलब यहाँ पे यूआरएल दे रखा है इसने कि ये कहाँ है, एसेट फोल्डर में, अवतार्स में, और फिर टू डॉट पीएनजी ये दे रखी है। तो आगे क्या बताया इन्होंने, सो इफ यू चूज वन ऑफ द अवतार। और अगर हम कोई अवतार चूज करते हैं, मान लो ये अवतार चूज किया आपने, अपडेट किया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आ गई करंट अवतार, सॉरी, अवतार। तो यहाँ पे देखिए, तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है हमें, एक बेस 64 यूआरएल दिख रहा है। इमेज मतलब यूआरएल क्या है, डाटा। इमेज के अंदर पीएनजी बेस 64। तो इसने क्या बता रखा है कि विंग द पेज सोर्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो अवतार की वैल्यू है, ये फाइल, ये मान लो ये फोटो है, ये जहाँ पे सेव है, मान लो ये देख लो, इस एड्रेस को ये बोल रहा है कि चेंज करके देखो, प्राइवेट से चेंज करके देखते हैं, अगर ये एक्सेसिबल हो रहा है तो वहां पे एसएसआर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से भी मतलब एसएसआर आप निकाल सकते हो, तो ट्राई करते हैं। हम गए यहाँ पे। ओके, वैल्यू, वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये रही। इस वैल्यू को चेंज करना है किसके साथ, प्राइवेट के साथ। चेंज करके देखते हैं, स्लैश प्राइवेट, एंटर करते हैं और इसको अभी अपडेट करके देखते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे इन्होंने मतलब क्या कर रखा है कि यूआरएल कैन नॉट स्टार्ट विद प्राइवेट, तो इन्होंने डिनाई लिस्ट लगा रखी है। अपडेट अवतार किया तो यहाँ पे जैसे बता रखा है इन्होंने, कैन नॉट स्टार्ट विद डॉट बाईपास वी कैन डायरेक्टली ट्रेवल। तो यहाँ पे आप डायरेक्टरी ट्रेवर्सल मतलब वो ट्रिक यूज कर सकते हो, डायरेक्टरी को, एक डायरेक्टरी पीछे जाने की। तो वह कैसे करेंगे हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस वैल्यू को अब की बार चेंज करते हैं। ये मान लो इसकी वैल्यू दे दी हमने,
एक्स वैल्यू दे दी, ठीक है, कि फोटो की वैल्यू क्या है एक्स, और फिर यहाँ पे देते हैं डॉट डॉट स्लैश। तो डॉट डॉट स्लैश क्या काम कर रहा है, एक डायरेक्टरी पीछे जा रहा है, ठीक है, प्राइवेट एंटर करते हैं और अब इसको करके देखते हैं अपडेट। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी पिक्चर थी वो हो गई है अपडेटेड, और वो होने का क्या रीजन है, ये पहले डिनाई कर रहा था, लेकिन जब आपने एक्स डॉट डॉट स्लैश प्राइवेट लिखा, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, डॉट डॉट स्लैश तो आपको एक डायरेक्टरी ऊपर ले गया, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या दे दी आपने, एक्स, और स्लैश प्राइवेट। तो ये बता रहा है कि अब अगर अब आप इसकी वैल्यू देखोगे, जैसे अवतार की क्या वैल्यू है पिक्चर की आपकी, यहाँ पे डाटा इमेज डॉट पीएनजी, तो इमेज डॉट पीएनजी में एक बेस 64 ये लिख रखा है, आप देख सकते हो बेस 64 एनकोडेड कुछ है, तो उसको डिकोड करके देखते हैं। बेस 64 डिकोड, इस वेबसाइट पे आप जाओगे, डिकोड यहाँ पे पेस्ट किया, ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको फ्लैग मिल गया, तो मतलब इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और इसके ऊपर एडवांस टॉपिक रहेगा आगे आने वाली वीडियोस में, ये बिल्कुल एक बेसिक सा है कि किस तरीके से एसएसआरएफ क्या होता है और किस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इसका एडवांस रूम आपको आगे मिलेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।